हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाउडर्स के बारे में, जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट 2 का चैप्टर सेकंड है, पाउडर्स। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वाली वीडियो में हम कम्प्लीटली पाउडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि यूनिट सेकंड का चैप्टर 2 इसी वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर हम इस पूरी वीडियो को अगर हम एक ही वन शॉट वीडियो में अगर हम मतलब कि कवर करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकती है, बट आप लोगों को एंड तक वीडियो को देखना है कंप्लीट, क्योंकि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाउडर्स। एंड इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें जो वीडियो में हम आप लोग को चैप्टर्स डिवाइड कर देंगे, जो जो मतलब टॉपिक्स होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे। आप लोग वहाँ से जहाँ से देखना चाहते हैं वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम देख रहे थे अपना सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी, और उसमें आज हम चैप्टर सेकंड को इसी वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है पाउडर्स। बाकी हमारी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट एंड इसमें यूनिट सेकंड का चैप्टर 1 एकदम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक आप लोग को प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो हमारे पीडीएफ नोट्स होते हैं वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को जितने भी हर सब्जेक्ट के बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सारे नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्रीली। तो यहाँ अब हम बिना देर करे यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं कि अपने पाउडर्स के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पाउडर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर ये हमारे किन किन पार्ट्स में क्लासीफाई है उनको डिफाइन करेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, एंड इसमें जो हमारे सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, एंड इसके जो ऑफिशियल प्रिपरेशन वगैरह हैं वो पढ़ेंगे, डस्टिंग एफरवेसेंट पढ़ेंगे, एंड इसमें हमारे कई सारी चीज़ें हैं, एफ्लोरेसेंट है, यूटेक्टिक मिक्सचर्स है, हाइग्रोस्कोपिक, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन, इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए अब बिना देर करके स्टार्ट करते हैं अपने पाउडर्स के बारे में कि एक्चुअल में हमारा पाउडर होता क्या है। अब पाउडर्स की बात करें तो हमारे बहुत सारे पाउडर्स होते हैं, जैसे कि हमारे गर्मी के लिए हमारे कुछ गर्मी वाले पाउडर्स होते हैं, एंड हमारे कुछ बेबीज़ के लिए अलग होते हैं, बेबी जॉनसन वगैरह हो गए, बहुत सारे पाउडर्स आते हैं, हमारे पॉन्ड्स वगैरह हो गए। तो लेकिन अब यहाँ पे बात चल रही है हमारे फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट्स में कि हमारे कुछ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं, उन्हीं को हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड आप लोग को ये तो पता ही होगा कि फार्मास्यूटिक्स हमारा एक फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो इसमें हम बेसिकली फार्मास्यूटिक्स में अपने मेडिसिन या फिर मतलब दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम फार्मेसी से रिलेटेड इन्हीं अपने पाउडर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फार्मास्यूटिक्स में जो हमारा पाउडर्स है, ये हमारा एक्चुअल में पाउडर्स डोजेस फॉर्म होता है। डोजेस फॉर्म मतलब कि जैसे कि हमारी कोई मेडिसिन वगैरह होती हैं, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे पाउडर्स आप लोगों ने देखे होंगे जो आप लोग को एक्चुअल में कई दवाई के फॉर्म में दिए जाते हैं, तो आप लोगों ने कई सारे पाउडर्स को देखा होगा। तो फार्मास्यूटिक्स में पाउडर्स का मतलब होता है कोई भी हमारा ड्रग या फिर कोई भी हमारी ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वही हमारे फार्मास्यूटिक्स में पाउडर्स कहलाती है। तो इनको हम अपनी भाषा में डिफाइन करें, सो दीज आर दोज पाउडर्स डोजेस फॉर्म विच आर यूज फॉर दी फार्मास्यूटिकल मेडिकामेंट्स और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स। मतलब मेडिसिन्स में जैसे कि हम पाउडर्स वगैरह कुछ हमारे आते हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वही हमारा यहाँ पे पाउडर्स डोजेस फॉर्म का मतलब हो जाता है, जो कि हमारे बेसिकली मेडिसिनल यूज़ के लिए प्रेफर होते हैं। ये हमारे मतलब ये हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप से हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने पाउडर्स को इन फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। तो अब ये पाउडर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में मतलब हम इंटेक करते हैं, जैसे कि हम बॉडी में मतलब बाई माउथ इसको हम लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाउडर्स तो हम लोगों ने कभी नहीं खाया, मतलब ऐसे कि मेडिसिन फॉर्म में खाया हो। आप लोग को अक्सर जो मेडिसिन वगैरह होती हैं आप लोगों को टैबलेट फॉर्म में फिर कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे पाउडर का फंडा क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पे हमको एक्चुअल में समझनी है। लेकिन आज भी हमारी मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो आयुर्वेदिक में होते हैं, तो वो हमारे कुछ मतलब पुड़िया बना के देते हैं, छोटी सी मतलब पैकेट फॉर्म में देते हैं, उसमें हमारा पाउडर प्रेजेंट होता है। पाउडर को एक पुड़िया में कवर करके दे देते हैं और कहते हैं कि इसको आप लोग को वाटर में मिला के मिक्स करके डाइल्यूट करके आप लोग को इसको पीना है। तो वो हमारा एक पाउडर फॉर्म में ही होता है, जो कि हमारा एक मेडिसिन का काम करता है। जो कि अब आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि जो हमारे स्टोन वगैरह हो जाते हैं कई लोगों को, जैसे किडनी में हो जाते हैं, तो वो जब आयुर्वेदिक वाली दवा जब करते हैं तो उनको बेसिकली वो पाउडर फॉर्म में ही दवा दी जाती है। तो वो पाउडर फॉर्म में दवा मतलब डिब्बा होता है, एक प्रॉपर मतलब डिब्बा होता है, उसमें पाउडर फॉर्म में मेडिसिन दी जाती है, और फिर जिसको स्टोन हुआ होता है वो उसको पानी में मिक्स करके पीता है, तो वो पाउडर फॉर्म में उसकी बॉडी में जाता है। एंड ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी हमारी बॉडी में करता है, इसीलिए इसको कई कई फॉर्म मतलब कई में जैसे आयुर्वेदिक वगैरह में पाउडर फॉर्म में मेडिसिन वगैरह दी जाती है।
अब जैसे जो बेबीज़ वगैरह होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 to 10 ईयर्स, अगर वो टैबलेट मतलब नहीं खा पाते हैं, तो उनको कई लोग होते हैं जो टैबलेट को ही मतलब पाउडर फॉर्म में करके दे देते हैं पानी मिला के, तो वो लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो उनको कई कई बार वो मतलब पाउडर फॉर्म में ही जो टैबलेट वगैरह होती है उसको पाउडर फॉर्म में दिया जाता है, ताकि वो पानी में मिला मिक्स करके मतलब दवाई की तरह उसको पी लें। तो वही पाउडर फॉर्म का वही मतलब होता है हमारे इस फार्मेसी में, एंड हमारे बेसिकली मेडिसिनल यूज़ में होता है। तो आई होप आप लोग पाउडर का मतलब समझ गए होंगे। कोई भी हमारी जो मतलब जो पाउडर है उसको अगर हम मेडिसिनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वही हमारे यहाँ पे पाउडर डोजेस फॉर्म कहलाता है। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म में। ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है, अ फार्मास्यूटिकल पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल्स इन ड्राई फॉर्म। तो ये जो पाउडर है ये हमारा एक फार्मास्यूटिकल पाउडर क्यों? क्योंकि हमारी फार्मेसी से रिलेटेड है, हमारे मेडिसिनल यूज़ के लिए पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारा एक फार्मास्यूटिकल पाउडर है जो कि हमारा एक फाइनली डिवाइडेड मिक्सचर है, क्योंकि हमारा जो पाउडर होता है उसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होता है, मीन्स बहुत ही फाइनली होता है, उसमें कोई भी रफ चीज़ नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा फाइनली मिक्सचर होता है। एंड वो हमारा बेसिकली ड्रग और केमिकल के फॉर्म में होता है, ड्रग या फिर केमिकल मतलब के फॉर्म में होता है, जो कि हमारे एक ड्राई फॉर्म में होता है, एकदम मतलब सूखा सूखा हमारा पाउडर होता है ना। तो ये हमारा एक फार्मास्यूटिकल पाउडर होता है, जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल पाउडर का मिक्सचर होता है, जो कि हमारा एकदम फाइनली डिवाइड होता है, फाइनली डिवाइडेड ड्रग होती है, जो कि हमारे एक ड्रग के फॉर्म में होता है, ठीक है, एंड ड्राई फॉर्म में होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में? पाउडर कहते हैं, पाउडर डोजेस फॉर्म कहते हैं। एंड ये हमारी बेसिकली सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड डोजेस फॉर्म इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारे पाउडर्स बनते हैं तो हमारी सॉलिड कोई सॉलिड मटेरियल होगा, उसी को तो मतलब फाइनली डिवाइड करके हमारा पाउडर बनता है। अब लिक्विड से तो पाउडर बनेगा नहीं, यानी कि एक तरीके की हमारी मेडिकामेंट मतलब कि दवाई की एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, विच आर मेंट फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज़, जो कि हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़ के पर्पज़ से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है मेडिकामेंट का, जो कि हमारे इंटरनल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि हमारे काफ़ी लोग होते हैं जो पाउडर फॉर्म में, आप लोग को जैसे खुजली वगैरह हो जाती है किसी को, तो वो पाउडर फॉर्म में हम लोग को मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो जो जैसे कि हमारे इस वाले में रैशेज़ वगैरह होते हैं हैंड में, तो वहाँ पे पाउडर, उसको हम पाउडर अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ को हमको मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट शो होता है। और बाकी इंटरनल फॉर्म में जैसे मेडिसिन फॉर्म में लेते हैं, पानी में मिला के मिक्स करके उसको हम पीते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? पाउडर कहलाता है। एंड दे आर अवेलेबल इन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म, जो कि ये हमारे जो पाउडर्स होते हैं ये बेसिकली हमारे क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो यही हमारा पाउडर्स की डेफिनेशन होती है। आप लोग बस इतना इतना लिख के आ जाएंगे, तो आप लोग कभी कभी, क्योंकि हमारे पाउडर्स की डेफिनेशन 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। डेफिनेशन इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्किप मत करिएगा, एंड बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, आप लोग 2 लाइन में इसको पढ़ सकते हैं। तो अब आप लोग को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा इसके मतलब फ़ायदे क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, पाउडर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म। ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म क्यों है? क्योंकि जैसे कि हमारे पुराने ज़माने से लेके अब तक की जो हमारे पाउडर्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा जो जितनी भी हमारे मेडिसिन वगैरह होती हैं, वो हमारे ओल्डेस्ट मतलब काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। ये हमारे पाउडर फॉर्म में हमारे जो डोजेस फॉर्म है काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, मतलब आयुर्वेदिक में भी है, आज भी हमारा पहले से चलता आ रहा है, अभी भी हमारा पाउडर फॉर्म में मेडिसिन वगैरह दी जाती है। एंड ये बेसिकली हमारे इंटरनली एंड एक्सटर्नली यूज़ के लिए प्रेफर किए जाते हैं। इंटरनली भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आती है, पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये जो हमारे पाउडर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब लिक्विड वगैरह होते हैं, जैसे कि इधर उधर हम इसको रख दें तो थोड़ा सा कंटामिनेट हो सकते हैं, लेकिन पाउडर फॉर्म को किसी भी मतलब पैकेट में रख के या फिर डिब्बे में रख के कर दे तो उधर उधर वो गिरता नहीं, काफ़ी ज़्यादा हमारे स्टेबल होते हैं। एंड पाउडर्स आर मोर इजी टू कैरी देन द लिक्विड डोज फॉर्म। ये हमारे कैरी करने में, जैसे मैंने इसमें बताया, ये हमारी स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, कैरी करने में काफ़ी ईजी होता है। मतलब ये नहीं कि मतलब इसको तो बहुत ध्यान से उठाना है या फिर बहुत ध्यान से रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। लिक्विड डोज फॉर्म में जो हमारी बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको काफ़ी संभाल के रखना होता है कि मतलब इतने टेम्परेचर पे रखना है, इतने पे रखना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। बाकी पाउडर्स को आप इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली कहीं भी रख सकते हैं। And large quantity of powdered drug can be easily administered to the patient orally by dissolving or mixing the powder in a suitable liquid. And अगर जैसे आप लोग एक पुड़िया में करके काफ़ी लार्ज अमाउंट में पाउडर दिया गया है, ठीक है, अब मेडिसिन वगैरह से लार्ज अमाउंट में दे दी जाए, 4 से 5 दे दी जाए, तो आप लोग नहीं मतलब इन्हें नहीं कर सकते, नहीं खा सकते हैं उसको इकट्ठे। लेकिन अगर पाउडर को अगर हम लार्ज क्वांटिटी में दे सकते हैं तो आप लोग उसको पानी में मिक्स करके एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं ओरली, मतलब कि पानी में जैसे
उसमें ग्राम में होता है, जैसे 2-3 ग्राम आप लोग को पाउडर इतना सा दे दिया गया है, तो आप लोग उसको पानी में मिक्स करके आप लोग उसको आराम से पी सकते हैं इन अ सूटेबल लिक्विड। तो इसको लार्ज क्वांटिटी में भी इसको मतलब पेशेंट आराम से इसको मतलब ले सकते हैं अपने पाउडर को। एंड बाकी इसमें लेस चांस इन इनकम्पैटिबिलिटी, इसके काफ़ी लेस चांसेस होते हैं इनकम्पैटिबल होने के। फिर आ जाता है ईजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मोर इकोनॉमिक, कि हमारे ईजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। मतलब इसमें गिरने वगैरह का कोई डर नहीं होता है कि टूट फूट जाएगी शीशी तो गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि हमारे प्लास्टिक बॉटल्स में काफ़ी ज़्यादा ये अवेलेबल होते हैं। ये तो हमारे फ़ायदे हो गए। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं, मतलब कि डिसएडवांटेजेस ऑफ पाउडर्स। अब डिफ़िकल्ट टू वे लेस अमाउंट, अब जैसे कि हमारा इतना सा पाउडर दिया गया हमको, ठीक है। अब उसको हमको उसका वेट करना है, तो वो वे करने में काफ़ी ज़्यादा, जब अगर छोटा अमाउंट है हमारा पाउडर का, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फाइन पाउडर होता है, तो उसको वेट करने में काफ़ी ज़्यादा हमारी डिफ़िकल्टी होती है। एंड फिर सेकंड आ जाता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होगा ही, क्योंकि पाउडर एकदम फाइन बनाना रहता है, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया। फिर आता है ईजिली अफेक्टेड बाई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब जैसे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कैसे इफेक्ट हो जाता है, अब जैसे हमारा पाउडर है, ठीक है। अब वो सील्ड पैक्ड हमको मिला, अब हमने घर पे उसको लाए और उसको हमने यूज़ किया, फिर उसको ऐसे ही थोड़ा ढीला ढाला सा ढककर उसको रख दिया मैंने। उसके बाद जो बाहर से जो मॉइस्चर आता है वो हमारे पाउडर में जाके, मतलब हमारे जो पाउडर होता है उसको मॉइस्चराइज कर देता है। अब थोड़ा सा मॉइस्चर अगर किसी पाउडर फॉर्म में जाएगा तो वो जो थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, गीला गीला सा हो जाता है। इसकी वजह से कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको हमें कैसे कैरी करना है। एंड इट हैज़ बिटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। काफ़ी पाउडर्स होते हैं जिनका बहुत कड़वा टेस्ट होता है, फिर काफ़ी बिटर होता है, या फिर काफ़ी अजीब सी स्मेल होती है, एंड अजीब सा टेस्ट होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं हमारे पाउडर्स के। तो आई होप आप लोगों को पाउडर्स की डेफिनीशन, अगर आप पाउडर के फॉर्म में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो पाउडर की डेफिनीशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये चीज़ें आप लोग सारी की सारी इजी फॉर्म में है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस आप लोग एक ही लाइन पढ़ेंगे, हिंदी में समझेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग ये सारी चीज़ें लिख के आ सकते हैं। तो ये हमारी तो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बातें होगी। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं पाउडर की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि पाउडर किन किन चीज़ों में, किन किन पार्ट्स में हमारा क्लासिफाइड है। तो पाउडर आर ऑफ 2 टाइप्स विच आर एज फॉलोज। अब जो हमारे पाउडर्स हैं ये बेसिकली हमारी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा डिवाइडेड पाउडर, सेकेंड है हमारा बल्क पाउडर। अब डिवाइडेड पाउडर में भी हमारे सब टाइप्स आ जाते हैं दो, जिसमें हमारा आ जाता है सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर। बल्क पाउडर में हमारे कुछ सब टाइप्स आते हैं। सबसे पहले हमारा डस्टिंग पाउडर, एफरवेसेंट पाउडर, डेंटिफ्राइजेस, इंसफ्लेशंस, डाउचेस पाउडर एंड स्नफ्स। तो ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसके हमारे कुछ सब टाइप्स हैं। तो बाकी जो पाउडर होते हैं ये हमारे, आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे इंटरनल के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्सटर्नल के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरनल मतलब जो हम पानी में मिक्स करके उसको हम खा रहे हैं, ठीक है, मतलब पी रहे हैं, सॉरी। एंड जो एक्सटर्नल जो हम अपने स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी हमारा यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारा डिवाइडेड पाउडर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तभी आप यहाँ पे आप लोग को सब टाइप्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो डिवाइडेड पाउडर आप लोग को तब समझ में आएगा जब हम बल्क पाउडर को मतलब थोड़ा सा जान लेंगे कि बल्क पाउडर एक्चुअल में होता क्या है। तो बल्क मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है हमारी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बल्क का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि हमारा पाउडर है, ठीक है, तो वो हमारी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो हमारा क्या होता है, बल्क होता है। जैसे कि हम कोई चीज़ भी लेते हैं तो कहते हैं कि ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेके आना, तो हमारा क्या होता है, बल्क होता है। या फिर बल्क को हम लार्ज अमाउंट भी कह सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम ग्राम में कहें तो जैसे कि 50 ग्राम 60 ग्राम, ये हमारा जैसे कि हमारा बल्क में पाउडर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा बल्क पाउडर ड्रग होता है, ठीक है। अब ये बल्क पाउडर क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे जो बल्क पाउडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग स्किन पे जो अप्लाई करते हैं पाउडर वगैरह नॉर्मली, तो वो हमारी ज़्यादा लगता है। जैसे पूरी स्किन में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, नेक पे अप्लाई कर रहे हैं, फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बल्क पाउडर होना चाहिए तभी तो हम उसको ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे अपने स्किन पे। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो हमारा बल्क में होता है। तो जो जिसकी वजह से ये हमारा बल्क पाउडर इसी में आ जाता है, जिसको हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं।
तो एक्सटर्नल यूज़ के लिए हम बल्क पाउडर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम मेडिसिनल यूज़ के लिए बात करें, जो कि हमें इंटरनली मतलब उनको पाउडर को लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा अमाउंट लेते हैं, क्योंकि उसमें ये तो है नहीं कि जितना मन किया उतना हमने मिक्स करके उसको पी लिया। ऐसा नहीं होता है, उसमें हमें फिक्स अमाउंट चाहिए होता है अपने पाउडर का। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाउडर को डिवाइडेड पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमारा लार्ज अमाउंट का पाउडर होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे एस्प्रिन वगैरह जो मतलब पाउडर्स होते हैं, तो उनको यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, फिक्स अमाउंट में डिवाइड करते हैं, एक से मतलब 1-1.5 ग्राम जितना भी हमें डिवाइड करना होता है, जितना हमें खाना होता है उतना हम डिवाइड कर लेते हैं, और उसके बाद तब उसको हम पानी में मिक्स करके लेते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, डिवाइडेड पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। तो यही डिफरेंस होता है हमारे डिवाइडेड पाउडर एंड बल्क पाउडर के अंदर, ठीक है। बल्क पाउडर जो कि हम एक्सटर्नली यूज़ के लिए अप्लाई करते हैं, एंड डिवाइडेड पाउडर जो कि हम इंटरनली यूज़ के लिए अप्लाई करते हैं, आप ये एक चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल, इसमें हमारे बेसिकली सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर आता है। बल्क पाउडर में हमारी इतनी सारी ये सारी पाउडर्स आते हैं। तो चलिए अब इन सभी को हम, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा सिंपल पाउडर क्या होता है। तो जो हमारा सिंपल पाउडर होता है, सिंपल पाउडर्स कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट ईदर इन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फेज। तो हमारा जो सिंपल पाउडर होता है उसमें सिर्फ हमारा एक इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, या तो फिर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा या फिर वो एमोर्फस फॉर्म में होगा। तो अगर हमारा जो पाउडर है अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है, तो वो हमारा किस में रिड्यूस किया जाएगा, फाइन पाउडर में। मतलब वो रिड्यूस छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एकदम फाइन पाउडर्स में, एकदम हमारा जो पाउडर का सॉफ्ट टेक्सचर होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसमें तोड़ा जाएगा। फिर उसको हम वे करेंगे, उसको वे करने के बाद उसको हम नंबर्स में, सीव्स जो वगैरह होती है उसमें, नंबर सीव्स जो होती है उसमें उसको हम छानेंगे वगैरह, पूरा एकदम फाइन पाउडर कर देंगे। उसके बाद हम उसको वे करेंगे, उसका वेट करने के बाद उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डोजेस में, मतलब कितनी डोज उसकी हमें प्रिपेयर करनी है उसको हम डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद उसको हम व्रैप करेंगे, जो हमारे मतलब जिसमें हमको व्रैप करना होता है उसको अलग अलग इंडिविजुअल डोजेस फॉर्म में उसको हम क्या करते हैं, व्रैप करते हैं अलग अलग नंबर डोजेस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिंपल पाउडर कहलाता है। जैसे अक्सर आप लोग जब दवाई वगैरह लेने जाते हैं तो अगर पाउडर फॉर्म में दी जाती है तो वो हमारे अलग अलग डिवाइड रहती है पैकेट्स में। जैसे कि हमारा इसमें ये एक एक हमने मतलब पुड़िया टाइप की बना ली, ठीक है। तो इसमें हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पाउडर्स के हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डोजेस फॉर्म से इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं को हम रैप कर देते हैं, तो ये हमारे इंडिविजुअल डोजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए आप एस्प्रिन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एस्प्रिन मान लीजिए, इसका हमारा सिंपल पाउडर का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा होता है सिंपल पाउडर के बारे में। अब हम सेकेंड पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कंपाउंड पाउडर हमारा क्या होता है। पाउडर के बारे में बात करें तो कंपाउंड पाउडर्स कंटेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। अब जैसे कि हमारे सिंपल पाउडर में क्या था, सिंपल पाउडर में सिर्फ हम एक इंग्रेडिएंट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन कंपाउंड से आप लोग समझ रहे होंगे कॉम्प्लेक्स, किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारे 2 से 3 चीज़ों से मिक्स करके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड पाउडर्स में यहाँ पे जो हमारे सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो हमारे 2 या फिर 2 से ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो हमारे इंग्रेडिएंट होता है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा यूज़ होता है, which are mixed together and then divided into desired number of individual doses। अब जो हमारे अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनको हम एक में मिक्स करते हैं, फाइनली डिवाइडेड करते हैं पहले तो उनको, फिर उसके बाद एक में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक ही पाउडर फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस में, मतलब कि जितना हमें इच्छा होती है, हमारी इच्छा अनुसार उसको जितने भी हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डोजेस फॉर्म में उसको हम मतलब अलग अलग फॉर्म में उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एंड आर डिस्पेंस इनटू ईच पाउडर पेपर। अब उसको उसके बाद क्या करते हैं, ईच पाउडर पेपर जो हमारा अलग अलग पाउडर पेपर होता है जिसमें हम पाउडर को अपने मतलब डाल रहे हैं, जिसमें कवर कर रहे हैं, उसको फिर हम अलग अलग डिस्पेंस कर देते हैं। डिस्पेंस मतलब जो पेशेंट वगैरह हैं उनको हम दे देते हैं। तो ये हमारा होता है कंपाउंड पाउडर्स के बारे में, जिसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको आपस में मिक्स करेंगे। उसके बाद उसको हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोजेस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। उसके बाद इसको हम अलग अलग पाउडर पेपर में रैप करेंगे और उसको फिर हम डिस्पेंस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड पाउडर्स के बारे में हो जाता है। तो यहाँ पे हमने डिवाइडेड वाला तो समझ लिया, ठीक है, डिवाइडेड पाउडर के बारे में समझ लिया। अब हम यहाँ पे समझेंगे बल्क पाउडर के बारे में। तो बल्क पाउडर में बेसिकली हमने क्या बताया कि बल्क पाउडर, ये तो जो सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर था ये बेसिकली हमारे कभी कभी मतलब 5 to 10 मार्क्स में आ जाता है। तो आप लोग 5 to 10 मार्क्स में नहीं तो 5 मार्क्स में तो आता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देंगे तो आप लोग अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये तो हमारा इंटरनल यूज़ के लिए था। अब हम एक्सटर्नल यूज़ के बारे में बात करें तो सेकेंड आ जाता है हमारा बल्क पाउडर। तो बल्क
bulk powder, these are those type of powder which are stored or dispensed in bulk. For example, powder are delivered in large quantity. अब जैसे कि ये हमारे जो पाउडर्स होते हैं ये काफ़ी लार्ज बल्क में मतलब इसको स्टोर किया जाता है और डिस्पेंस किया जाता है, क्योंकि हमारे बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में डिलीवर होता है। जैसे स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम कितना भी पाउडर ले सकते हैं, इतना ले इतना ले इतना ले, तो उसके लिए हमारी ये लार्ज क्वांटिटी इसमें लगती है। एंड बल्क पाउडर जो होते हैं ये हमारे बेसिकली किसमें वाइड माउथ कंटेनर होते हैं, मतलब कि हमारे काफ़ी बड़े बड़े फॉर्म में हमारे प्रेजेंट होते हैं, मतलब बड़े बड़े डिब्बों में ये क्या किया जाता है, कंटेनर में डिस्पेंस किए जाते हैं, रखे जाते हैं। एंड इट कंटेन नॉन पोटेंट सब्सटेंस यूज। तो ये हमारे कुछ नॉन पोटेंट सब्सटेंस के लिए हमारे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंटासिड्स हो गए, लेक्सेटिव, परगेटिव, इन सभी चीज़ों के लिए हमारे बल्क पाउडर यूज़ होता है। फिर सबसे पहले इसमें हमारे आ जाता है डस्टिंग पाउडर। तो डस्टिंग पाउडर का मतलब चलिए इसको भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो डस्टिंग पाउडर दीज आर meant फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन एंड आर जनरली अप्लाइड इन अ वेरी फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन टू अवॉइड लोकल इरिटेशन। मतलब कि ये जो डस्टिंग पाउडर्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। डस्टिंग पाउडर मतलब कि जैसे हमारे नॉर्मली पाउडर होते हैं, जैसे नाइसिल वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें पाउडर होते हैं, तो ये हमारे बेसिकली एकदम फाइन स्टेट डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, सब डिवाइडेड होते हैं, जो कि हमारे जो लोकल इरिटेशन वगैरह हो जाती है, जैसे घमौरिया वगैरह, खुजली वगैरह हो जाती है लोगों को, बहुत लोग को गर्मियों में हो जाती है, तो डस्टिंग पाउडर उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे बेसिकली एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम स्किन पे अप्लाई करते हैं जनरली। एंड ये हमारे बिल्कुल फाइन पाउडर होते हैं, ठीक है। एंड ये हमारे लोकल इरिटेशंस को अवॉइड करने में हेल्पफुल होते हैं। डस्टिंग पाउडर्स शुड बी पास थ्रू सीव्स नंबर्स सो टू इन्हेंस देयर इफेक्टिवनेस। जो हमारी डस्टिंग पाउडर्स होते हैं इनके लिए बेसिकली हमारे कुछ सीव्स होती हैं, सीव्स नंबर्स होते हैं। जैसे सीव्स नंबर आप लोगों ने सीव्स वगैरह अगर देखी होंगी लैब वगैरह में तो आप लोगों को पता होगा। अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में, जब आप लोग आगे चल के मतलब अगले सेमेस्टर में या फिर आगे चल के सेकेंड या फोर्थ ईयर में जाएंगे तब आप लोगों को सीव्स दिखाई जाएंगी। तो सीव्स नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे डस्टिंग पाउडर्स को मतलब छाना जाता है, एक छन्नी टाइप की होती है। सीव्स किसको कहते हैं, छन्नी को कहते हैं, उससे पास किया जाता है और हमारे एकदम फाइन पाउडर हो जाते हैं, ठीक है। जब एकदम फाइनली जो टेक्सचर हो जाता है हमारे पाउडर का, जो कि हमारे क्या करता है, इफेक्टिवनेस को इन्हांस करने में हेल्प करता है। तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ डस्टिंग पाउडर्स। अब इसके टाइप्स आ जाते हैं हमारे, जैसे कि मेडिकल एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स। अब कुछ हमारे मेडिकल एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बेसिकली हमारे मेडिकल मतलब कि हमारे एक्सटर्नल यूज़ के लिए अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट शुड बी फ्रीली फ्लोइंग। मतलब कि ये वाला जो हमारा मतलब फ्रीली फ्लोइंग होती है, जैसे कि हम पाउडर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से स्प्रेड हो जाता है हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो मतलब फ्रीली फ्लो, वो आराम से स्प्रेड होता है, आराम से फ्लो हो जाता है हमारी स्किन पे। एंड इट शुड हैव गुड एब्जॉर्प्शन। जो हमारी बॉडी पे जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फाइन पाउडर होता है, तो वो हमारे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन पे। एंड इट शुड बी होमोजीनियस मतलब ये हमारे अच्छे से मिक्स होने चाहिए। एंड गुड स्प्रेडेबिलिटी, जैसे मैंने बताया था इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये अच्छे से स्प्रेड होने चाहिए, मतलब ये इसकी स्प्रेडेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब ये इसके हमारे जैसे मेडिकल सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स हो गए, तो इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। अब ये हमारे कुछ इसके एग्जांपल आ गया, जैसे कि इसमें हमारा प्यूरिफाइड टैल्क स्टेरिलाइज 50 ग्राम यूज़ किया जाता है, स्टार्च पाउडर 25 ग्राम यूज़ किया जाता है, जिंक ऑक्साइड पाउडर 20 ग्राम यूज़ किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड पाउडर 5 ग्राम यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये हमारे इससे मतलब कि आप लोग प्रोसीजर वगैरह के लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप लोग इतना भी लिख के आ जाएंगे तो आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी लेबलिंग वगैरह इसकी जो होती है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली होती है, ठीक है। लेबलिंग वगैरह, डायरेक्शन, अप्लाई ऑन द अफेक्टेड पार्ट 2 और 3 टाइम्स अ डे। अब जैसे कि हमारे बॉडी पे कोई कहीं भी रैशेज़ वगैरह हो गए हैं, उसके लिए डॉक्टर ने हमें पाउडर मतलब दिया अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग उसको एक दिन में उस जहाँ पे आप लोग को दिक्कत है वहाँ पे उस पार्ट पे आप लोग 2 से 3 बार डे में अप्लाई करेंगे, ठीक है, अफेक्टेड पार्ट पे। डायरेक्शन उसकी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बेसिकली डस्टिंग पाउडर का मतलब, ठीक है, जो कि हमारे बेसिकली किसके लिए होते हैं, एक्सटर्नल यूज़ के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को डस्टिंग पाउडर का मतलब समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख दीजिएगा, लेबलिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें लिख देंगे तो थोड़ा ये बल्क भी प्रोवाइड करेगा और आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएगा अगर ये थोड़ा सा लेंदी में आ जाता है तो। फिर सेकेंड हमारा आ जाता है इनसफ्लेशंस।
इनसफ्लेशंस ये हमारे वो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, जो कि हमारे बेसिकली बॉडी कैविटीज़ में इनहेल किए जाते हैं। इनहेल मतलब लिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया, ईयर्स एंड वजाइना वगैरह हो गया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हमारे क्या करते हैं, हेल्पफुल करते हैं। एंड ये हमारे इसमें हमारा अपैरेटस यूज़ होता है, जो कि हमारा होता है इनसफ्लेटर। मीन्स इनसफ्लेटर की मदद से इसको हम इनहेल करते हैं, जैसे कि हमें नोज़, थ्रोट, ईयर्स एंड वजाइना वगैरह के उसमें, ठीक है, बॉडी कैविटीज़। तो ये हमारी सारी क्या होती है, बॉडी कैविटीज़ होती हैं। फिर इसमें जो नाउ अडेज द इन्फ्लेशंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एरोसॉल्स। जो आजकल जो इन्फ्लेशंस वगैरह हो रहे हैं, मतलब यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे किसके फॉर्म में, प्रेशर एरोसॉल्स के फॉर्म में यूज़ होते हैं। बाकी इसके हमारा एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हमारे एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये हमारे कुछ इस फॉर्म में, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होता है, स्प्रे टाइप का लगा होता है, ठीक है। जब इसको हम स्प्रे करते हैं अपनी नोज़ में, तो नॉस्ट्रल में जब ये मतलब स्प्रे करते हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट नोज़ में जाता है, नॉस्ट्रल में जाता है, ठीक है। नॉस्ट्रल के पास ले जाके इसको थोड़ा सा स्प्रे करेंगे तो हमारी नोज़ में जाएगा। उसका ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे बॉडी कैविटीज़ में जाते हैं। तो आई होप आप लोग को इनसफ्लेशंस का मतलब एकदम से समझ में आ गया होगा। एंड ये हमारे बेसिकली एस्थमा वगैरह जो पेशेंट वगैरह होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हमारे एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है थर्ड, इफरवेसेंट पाउडर। तो इफरवेसेंट पाउडर की बात करें, एफरवेसेंट पाउडर का मतलब होता है कोई चीज़ हमारी एयर में मतलब क्या हो रही, फ्लो हो रही हो, एयर में क्या हो रही, उड़ रही हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है एफरवेसेंस। तो दीज आर थोस पाउडर विच प्रोड्यूस एफरवेसेंस दैट इज रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपली समझिए तो एफरवेसेंट पाउडर वो हमारे पाउडर्स होते हैं जिनको पानी में डिजोल्व करके यूज़ करते हैं। तो जब इसको पानी में मिक्स करके मतलब पीते हैं, तो ये जो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिलीज़ करते हैं। एंड इट कंटेन, इसमें मतलब कि जो हमारे इट कंटेन मेडिकामेंट एपीआई मिक्स्ड विद एसिड एंड बेस। ये हमारे ऐसा मेडिकामेंट एपीआई होती है जो कि हमारे एसिड बेस का मिक्सचर होता है, जिसको जो हमारे जब एक साथ मिलते हैं तो दोनों रिएक्ट करते हैं। जो हमारी बॉडी में जो CO2 होती है वो हमारी रिलीज़ हो जाती है, मतलब ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, CO2 को। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनो, एस्प्रिन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे एफरवेसेंट पाउडर्स में आ जाती है। जैसे बहुत लोगों को गैस वगैरह की दिक्कत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, पेट खराब होता है तो इनो वगैरह का यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है इट इनहैज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मतलब कि हमारे बॉडी में ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, क्योंकि हम इसको डिजोल्व करके, मतलब पानी में डिजोल्व करके इसको हम पीते हैं। एंड इट इम्प्रूव मच स्टेबिलिटी, की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तीसरा हमारा ये है, इट इज़ यूज टू कंसील द एबनॉक्शियस टेस्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स। मतलब कि अगर हम इसको पानी में जो मतलब जो भी हम एस्प्रिन या फिर इनो वगैरह मिला रहे हैं, तो पाउडर फॉर्म में उसका काफ़ी गंदा टेस्ट होता है। तो अगर इसको हम पानी में मिला के अगर इसको हम पी रहे हैं, तो इसका जो एबनॉक्शियस टेस्ट होता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। अब इसका हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, तो इसमें हमारा आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एनहाइड्रस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हमारा 35 ग्राम, सिट्रिक एसिड 25 ग्राम, टार्ट्रिक एसिड 15 ग्राम एंड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट हमारा 25 ग्राम। अब यहाँ पे हम प्रोसीजर के बारे में बात करें कि जो हमारा एफरवेसेंट पाउडर है इसको हम कैसे मतलब प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हमारे दो मेथड आते हैं, एक हमारा होता है हीट मेथड, एक हमारा होता है वेट मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हीट मेथड को। अब ये आप लोग तो बेसिकली लैब में परफॉर्म करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोग को टेक्निकल टर्म में समझाएं। तो ये जो भी हमारे आइटम्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं, एक बीकर लेंगे, ठीक है। तो एक बीकर में इन्हीं सारी आइटम्स को यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिक्स कर लेते हैं आपस में। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड को अपने यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा एक तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस पूरे मिक्सचर को क्या करते हैं, जितना भी हमारा पूरा मिक्सचर होगा इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में रख देंगे हीट होने के लिए। अब जब इसको इस पूरे सोल्यूशन को जब हम इसको हीट करते हैं, तो जो भी हमारा वाटर मतलब वाटर रिलीज़ हो जाएगा एंड फ्रॉम सिट्रिक एसिड मॉइस्चर्स द पाउडर। मतलब कि जो भी हमारा पानी होगा वो सूखने लगेगा, तो वो हमारे एक भाप की तरीके से वेपर्स के फॉर्म में ऊपर उड़ने लगता है। मीन्स एक तरीके से हमारा जो पानी वो इवेपोरेट होने लगता है। तो इवेपोरेट होगा तो ये हमारे हवा में क्या करते हैं, इसके वेपर्स जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं। तो सिट्रिक एसिड की वजह से जो भी हमारा पानी जो होता है, वो वाटर जो होता है वो रिलीज़ होता है, वो हमारे क्या होता है, ये यहाँ पे इवेपोरेट होके ऊपर आ जाता है एयर में।
जितने भी मतलब कि हमारा जो पाउडर, अब जैसे कि ये सारी चीज़ें जो हमने मिक्स की थी वो हमारे पाउडर फॉर्म में ही तो थी, तो जब ये हमारा पूरा पानी है उड़ जाएगा, ठीक है, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो जो हमारा पाउडर होगा, जो हमारा पाउडर पूरा बचा हुआ होता है, अब इसको हम अलग लेते हैं तो ये एकदम हमारा एकदम सूखा सूखा हो जाता है, एकदम ड्राई फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन प्रोड्यूसिंग ऑफ पाउडर ग्रेन्यूल्स। मतलब कि जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसमें हमारे जो पाउडर्स के हमको ग्रेन्यूल्स मिलते हैं एकदम ड्राई, मीन छोटे छोटे ड्रॉपलेट टाइप में हमारे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म, मतलब पाउडर के ग्रैन्यूल्स हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। इन्हीं जो हमारे ग्रैन्यूल्स बने होते हैं इन्हीं को हम बाद में एफरवेसेंट पाउडर बोल देते हैं। फिर जो भी हमारे पूरा रिजल्ट निकल के आ रहा है, हमें पाउडर ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, उसको हम फिर एक रैपर में मतलब रैप करके रख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हीट मेथड हो गया। अब सेकंड हमारा होता है वेट मेथड। तो वेट मेथड में अगर हम पढ़ें, मतलब कि एक टाइप का गीला मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह सब मिक्स कर देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। उसके बाद ग्रैन्युलेटर इज एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन ग्रैन्यूल्स, एंड जो मतलब मॉइस्चर वगैरह होगा हमारे सिट्रिक एसिड के बाद ये हमारा मतलब निकल जाएगा, ठीक है, आफ्टर मॉइस्चर। उसके बाद ये हमारे जो ग्रैन्यूल्स वगैरह होंगे पाउडर के वो हमको मिल जाएंगे, फिर ये हमें एकदम एफरवेसेंट पाउडर के फॉर्म में हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग को दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, हीट मेथड एंड वेट मेथड। तो अगर एफरवेसेंट पाउडर के बारे में आता है तो आप लोग इसके एडवांटेजेस, एग्जाम्पल एंड इसके जो मेथड वगैरह हैं प्रोसीजर के, वो सारी चीज़ें आप लोग लिख के आ जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है स्नफ्स। तो स्नफ्स के बारे में पढ़ें तो जो हमारे स्नफ्स पाउडर होते हैं ये हमारे बेसिकली फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोज फॉर्म होते हैं मेडिकामेंट के, मतलब मेडिसिन के, ठीक है, विच आर इंटेडेड इनटू नॉस्ट्रल्स। ये भी हमारे मतलब एक तरीके के स्प्रे टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंसफ्लेशंस था, ये भी हमारे क्या करते हैं, इन नॉस्ट्रल में हमारे क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो कि हमारे नॉस्ट्रल में क्या करते हैं, स्प्रे किए जाते हैं। इस एक तरीके से क्या करते हैं, हम इनको इनहेल करते हैं थ्रू द नोज। ये भी हमारे एक तरीके के एंटीसेप्टिक्स होते हैं। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग यूज़ करते हैं जो पंप वगैरह होते हैं ना, तो वो भी हमारे क्या कई बार हमारे माउथ वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। स्नफ्स आर डिस्पेंस्ड इन फ्लैट मेटल बॉक्सेस। ये हमारे कुछ फ्लैट मेटल बॉक्सेस में मतलब डिस्पेंस किए जाते हैं विद हिंज लिड। हिंज लिड मतलब इसको हम स्प्रे कर सकें। फिर इसका हमारा एग्जाम्पल आ जाता है जैसे विक्स इनहेलर वगैरह हो गया, अस्थमा पंप इनहेलर्स वगैरह हो गए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, विक्स का। एंड बाकी जो हमारे इनहेलर्स वगैरह होते हैं इतने बड़े से फॉर्म में होते हैं, मतलब पंप के फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम स्प्रे करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है स्नफ्स, ठीक है। बाद हमारा आ जाता है डेंटिफ्राइजेस। फोर्थ हमारा क्या आता है, डेंटिफ्राइजेस। मतलब कि हमारे कुछ डेंटिफ्राइजेस होते हैं, मतलब कुछ पाउडर फॉर्म में हमारे आते हैं जो कि हमारे बेसिकली किसके लिए यूज़ होते हैं, टीथ के लिए यूज़ होते हैं। टीथ पाउडर, उनको हम टीथ पाउडर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो कि इसको हम मतलब थोड़ा सा लेते हैं अपने हैंड में, उसके बाद इसको ब्रश के थ्रू अपने जितने मतलब जो हमारे टीथ होते हैं उसके सरफेस पे अप्लाई करते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग नॉर्मली ब्रश वगैरह करते हैं ना, वैसे ही पाउडर फॉर्म में, जैसे कि हमारा कोलगेट वगैरह आता नहीं था पाउडर फॉर्म में, तो उसी टाइप से हमारा कुछ डेंटिफ्राइजेस भी होता है, ठीक है, जिसको हम टूथ ब्रश के थ्रू उसको हम क्लीन करते हैं अपने टीथ के सरफेस को। एंड दे कंटेन अ सूटेबल डिटर्जेंट और सोप, सेम एब्रेसिव सब्सटेंस एंड अ सूटेबल फ्लेवर। तो ये बेसिकली हमारे मतलब सूटेबल डिटर्जेंट वगैरह होते हैं जो कि हमारे एक सूटेबल फ्लेवर में हमको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे मतलब ये हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए बेसिकली हमारे डेंटिफ्राइजेस का यूज़ करते हैं, जो कि हम मतलब क्या करते हैं, जैसे हमारे जो पाउडर फॉर्म में होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारे सारे किसके बारे में, हमारे बल्क पाउडर के बारे में हो गया, जो कि हमारे बेसिकली एक्सटर्नल यूज़ के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को बल्क एंड डिवाइडेड पाउडर के बारे में क्लासिफिकेशन एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस इसका जो क्लासिफिकेशन है आप लोग इन दोनों से डिवाइड कर लीजिएगा। बाकी इसमें इनके बारे में सारे हमने डिफाइन कर दिया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि हमने बहुत सारे पाउडर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे बहुत सारे पाउडर्स हैं तो हमने पढ़ा उनके बारे में। अब कुछ हमारे ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनके बारे में मतलब हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ पाउडर्स हमारे जिनमें हमारी खराबी होती है, मतलब थोड़ी सी खराबी पाई जाती है। अब जैसे कि हमारा एक सिंपल सा पाउडर है, ठीक है, अगर ये हमारा एकदम फाइन है, हमारा एकदम अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम यहाँ पे कैसे मतलब किससे डिफाइन करेंगे, हम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम के नाम से जानेंगे। इसमें कुछ खराबी आ गई, फिर कोई भी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा मिक्स हो गई तो वो हमारी चीज़ क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसी के यहाँ पे क्या करते हैं कि मतलब कि जो हमारा पाउडर उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे जो है डिसबैलेंस हो गई, ख़राब हो गई है। दीज आर सम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम विच आर फेस इन प्रिपरेशन ऑफ पाउडर्स। मतलब
पाउडर की जब प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे अगर कोई भी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आती है तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं, एफ्लोरेसेंट पाउडर, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, यूटेक्टिक मिक्सचर। तो चलिए इन तीनों को भी हम थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एफ्लोरेसेंट पाउडर के बारे में। तो जो एफ्लोरेसेंट पाउडर होते हैं तो ये हमारे वो पाउडर्स होते हैं जो कि अगर इनमें कोई सा भी ज़रा से भी हाइड्रेट अगर ये होते हैं तो उसको क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। जो मतलब वाटर या फिर मॉइस्चर हो जाता है तो उसको क्या करता है एफ्लोरेसेंट पाउडर, उसको मतलब अलग करने के लिए कोशिश करता है। एफ्लोरेसेंट पाउडर ऐसे पाउडर्स हमारे या फिर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है, मतलब लूज करते हैं या फिर लोअर हाइड्रेट करने के लिए या फिर अनहाइड्रेट्स के टर्म में ये हमारे यूज़ किया जाता है एफ्लोरेसेंट पाउडर। तो अगर एकदम ड्राई कर देंगे तो ये हमारे क्रिस्टल ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये तो हमारा पहला हो गया। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है, मतलब दीज आर थोज पाउडर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब कि ये इफ्लोरेसेंट में क्या था, ये पानी को लॉस कर रहा था, लेकिन ये मतलब लॉस नहीं करते हैं। जो आस पड़ोस के जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे वाटर मॉइस्चर होता है उसको क्या करते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर कहलाता है, जो मॉइस्चर को लॉस कर रहा है वो हमारा इफ्लोरेसेंट पाउडर कहलाता है। सो डोंट बी कंफ्यूज। तो इसका एग्जांपल आ जाता है अमोनियम क्लोराइड और पेप्सिन एक्सेट्रा। थर्ड हमारा आ जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर। अब यूटेक्टिक मिक्सचर थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है क्योंकि इसमें हमारे जो दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं वो आपस में मिक्स किए जाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम ही डिफरेंट होता है। मतलब कि इसमें अगर हम दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिला देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा लिक्विफाई हो जाता है, मतलब लिक्विफाइड ड्यू टू द फॉर्मुलेशन ऑफ अ कंपाउंड विच हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि दोनों के ही मतलब लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं दोनों के पाउडर के, तो फॉर्मुलेशन के दौरान इसमें जो कंपाउंड होता है वो थोड़ा सा लिक्विफाई होने लगता है। इसकी वजह से क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है देन द इंडिविजुअल सब्सटेंस। मतलब एक से अगर दोनों को आपस में अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, अगर दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा लिक्विफाई होने लगता है। तो अगर मतलब इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो ये थोड़े से मॉइस्चर वाले मतलब यूटेक्टिक मिक्सचर हो जाएंगे। मॉइस्चर आ जाएगा हमारे पाउडर में। तो अगर मॉइस्चर आ जाता है किसी भी पाउडर फॉर्म में तो उसमें वो क्या होता है, आपस में मतलब ख़राब होने लगते हैं। की वजह से ये हमारी इसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होगी तो ये हमारा लिक्विफाई होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल थाइमोल, कैम्फर एंड फिनॉल। तो ये हमारा हो जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में। हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन। अब जितने भी हमने पाउडर के बारे में पढ़ा है तो उनकी जो बनाने की प्रोसीजर है या फिर बनाने का जो मेथड है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन कहते हैं। अब जो हमारे ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन होते हैं ये वो मेथड है फिर वो प्रिपरेशंस होते हैं ड्रग की जो बेसिकली हमारे बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग सब्सटेंस होते हैं उनके लिए हमारा यूज़ किया जाता है। पोटेंट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंट ड्रग कहते हैं। अब जो हमारे ड्रग काफ़ी ज़्यादा पोटेंट ड्रग होते हैं मतलब वो हमारी काफ़ी ज़्यादा लेस अमाउंट हमको चाहिए होती है। मतलब पोटेंट ड्रग की हम लेस अमाउंट लेते हैं, लेकिन जो उसमें हम एक्सीपिएंट या फिर डाइल्यूएंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट या फिर एक्सीपिएंट्स का हम उसमें यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब एक्सीपिएंट एंड ड्रग दोनों चीज़ों को हम ले लेते हैं तो आपस में क्या करते हैं, फिर ड्रग एंड जो हमारा एपीआई होता है फिर उसमें हम एक्सीपिएंट मिला देते हैं। फिर इन दोनों को मिलाने के बाद हमारा एक फाइनल मेडिसिन वगैरह बन के तैयार हो जाता है। तो जो यहाँ पे हम ड्रग या फिर एपीआई ऐड कर रहे हैं वो हमारी होगी लेस अमाउंट में, ठीक है, और जो एक्सीपिएंट होगा वो हमारा होगा लार्ज अमाउंट में, जो कि हमारा डाइल्यूएंट भी कहलाया जाता है। अब ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन में मतलब यही सारी चीज़ें करते हैं, मिला के हम अपनी मेडिसिन तैयार करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझें। अब एग्जाम्पल से समझे तो जैसे कि हमें 200 यहाँ पे हमें 1000 mg ऑफ हमें एक मतलब मेडिसिन बनाना है। अब जैसे कि हमारी कोई भी 100 mg की पोटेंट ड्रग है, ठीक है, अब इसको हम 1000 mg में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 100 mg ऑफ पोटेंट ड्रग में हम प्लस करते हैं, मतलब ऐड करते हैं 100 mg ऑफ लैक्टोज को, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन के तैयार होता है, 200 mg ऑफ सुक्रोज तैयार होता है। उसके बाद हम 200 mg ऑफ द मिक्सचर, मतलब 200 mg ऑफ लैक्टोज को ऐड करते हैं तो हमारा 400 mg ऑफ मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। अब 400 mg ऑफ मिक्सचर में हम क्या करते हैं, 400 mg ऑफ लैक्टोज को ऐड करते हैं तो ये हमारा 800 mg ऑफ मिक्सचर बन जाता है।
अब 800 मिक्सचर ऑफ मतलब प्रोटीन ड्रग प्लस रिमेनिंग पोर्शन, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसको जो हम ऐड कर देते हैं आपस में, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है 1000 mg ऑफ मिक्सचर ऑफ लैक्टोज फॉर्म मतलब बन के तैयार हो जाता है। मतलब कि 1000 mg मिक्सचर ऑफ प्रोटीन ड्रग यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, 100 mg पोटेन ड्रग लिया, ये सारी चीज़ें मिला के हमारे 100 mg में अगर हम मतलब 900 निकाल देंगे तो 900 mg हमारा लैक्टोस हो गया। इन दोनों को आपस में मिला के यहाँ पे हमारा 1000 mg ऑफ मिक्सचर तैयार बन के तैयार हो गया। तो आई होप आप लोगों को ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के बारे में पूरा का पूरा कंप्लीट फंडा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पाउडर का चैप्टर 2 था वो हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पाउडर में अगर ऐसे लॉन्ग में हमारा काफ़ी बार ये 10 मार्क्स में आ जाता है, फिर 7 मार्क्स में, तो पाउडर की डेफिनेशन लिखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन भी हमारा थोड़ा सा अलग में आ जाता है। तो आप लोग इसके मतलब पाउडर हमारे 2 फॉर्म में होते हैं, 2 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, इनके बारे में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ये सिंपल एंड कंपाउंड वाला आप लोग याद कर लीजिएगा विद एग्जाम्पल। एंड इसमें हमारे जो एफरवेसेंट पाउडर में जो हमारे 2 मेथड्स आते हैं, कौन कौन से हमारे आते हैं, वेट मेथड एंड हीट मेथड, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारा इसमें हमारे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ लिया जाता है 7 मार्क्स में, तो इसमें हमारे ये काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक एंड यूटेक्टिंग मिक्सचर, ये दोनों हमारे काफ़ी बार 2 मार्क्स में आए हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन वगैरह विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ डिफाइन करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन है, ये हमारा अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा पाउडर के बारे में। और एंड आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल से आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है प्रीवियस वीडियोस की, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली।